आप सबको जय मसीह की और आप सभी को हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने आप सबके लिए हमें फिर एक मौका दिया है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप सब आनंदित और मगन हो गए। और हम आज का जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 27 का 62 से 66 तक और यीशु मसीह का पुनरुत्थान 28 का हम पढ़ेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचन को कोई पढ़ेगा। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अंत आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, मैं मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पैरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अंततः वह पैरू को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। तो आज का विषय है यीशु का पुनरुत्थान और कब्र पर पहरा। हालेलुया। तो हम 62 में देखेंगे कि दूसरे दिन जब तैयारी के दिन बाद का दिन था, वही शपथ का शनिवार था, अंतिम भोज का आयोजन बृहस्पतिवार को किया गया था। शुक्रवार के दिन तैयारी के दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया। इसके बाद अगले दिन शनिवार को यहूदी अगुवाओं ने पिलातुस के पास जाकर रोमी सैनिकों की रखवाली या पहरेदारों के लिए विनती की। हालेलुया। और 63 और 64 में देखेंगे, उन्होंने याद किया कि यीशु ने कहा था कि मरने के 3 दिन बाद मैं फिर से जी उठूंगा। मरकुस 8:31 में, 9:31 में और 10:34 में। उन्होंने समझा कि यीशु फरमाने वाला था। हालेलुया। इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि उसके चेले भी फरमाने वाले होंगे। वे आकर यीशु की लाश को कब्र से चुरा कर ले जाएंगे, फिर कहेंगे, देखो वह मरे हुओं में से जी उठा है। यदि ऐसा होगा तो सब लोग विश्वास करेंगे। ऐसा ही मसीह था। इसके साथ ही अंत में जब लोग उसके चेलों के पीछे चलने लगेंगे, यहूदी अगुवाओं को अपमानित किया जाएगा। अति यहूदी अगुवे यह निश्चित तौर पर मालूम करना चाहते थे कि यीशु के चेलों ने उसकी लाश को कब्र से नहीं चुराया था। हालेलुया। अंत में हम देखते हैं कि यीशु और उसके चेले फरमाने वाले, बहकाने वाले नहीं थे। यहूदी अगुवा खुद ही फरमाने वाले थे। रविवार की सुबह जब कब्र खाली पाई गई, तभी वे ये अफवाह फैलाने लगे कि चेलों ने लाश को चुरा लिया है। मत्ती 28:12-13 में हम 65 और 66 में देखेंगे। परंतु अफवाहों को झूठा प्रमाणित किया गया। लोगों ने कब्र पर पहले से ही अपने पहरेदार तैनात कर रखे थे। पिलातुस के शब्द अपने साथ पहरेदार ले गए थे, तुम्हारे साथ पराऊ तो हैं, जाओ। अनुवाद किया जा सकता है कि पिलातुस ने उनके मंदिर के पहरेदारों के अंतरिक्ष रोमी सैनिक सुरक्षा कर्मचारियों के रूप में दिए थे। इसलिए चेलों के पास कोई ऐसा उपाय या मार्ग नहीं था जिसके माध्यम से कब्र को तोड़कर लाश चुराना या उनको लिए संभव होता। अगले दिन पहरेदारी मसीह के सचमुच जीवित होने के जस्मित गवाह थे। हालेलुया। यहूदी अगुवाओं ने कब्र को बंद रखने के लिए पहरेदार बुलाए थे। अगले दिन यहूदियों को इन पहरेदारों का मुंह बंद करने की कीमत चुकानी पड़ी। मत्ती 28:11-15 में। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से पहरेदार लगाए हुए, फिर भी स्वर्गदूतों ने आके देखो क्या करा कि कमर पे से पत्थर को हटा दिया। और सबसे पहले पुनरुत्थान में देख रहे हो कि यीशु मसीह महिलाओं को दिखाई दिया और महिलाओं से देख रहे हो कितना प्यार करते थे। ये वही महिलाएं जो पहले ही क्रूस के पास थी और जब यीशु मसीह को दफनाया गया था उस कमर पर गई हुई थी। तो इनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 28 के 9 और 10 में, यीशु के पुनरुत्थान के बाद उसे सबसे पहले देखने वाले लोगों में मरियम मगदल, याकूब की माता मरियम, वे सभी महिलाएं थी जिन्होंने यीशु को क्रूस पर देखा था। हालेलुया। मरकुस 15:40 में हम टिप्पणियों में देखेंगे, वह अचानक ही उन पर प्रकट हुआ। उनके आश्चर्य और आनंद की कल्पना करेगी जिस पर यीशु खुद ही मौजूद था। वहाँ पर मृतक नहीं था, वह मृतक पर विजय हुआ था। यीशु ने महिलाओं को निर्देश दिया कि वे चेलों को गलील जाने के लिए कहें, जहाँ वह उनसे मुलाकात करेगा। इस प्रकार यीशु ने अपने चेलों से अंतिम भोज के समय जो प्रतिज्ञा की थी वही शीघ्र ही पूरी की जाएगी। देखिए मरकुस 14:28 में, महिलाओं ने उन्हें प्राप्त की आज्ञाओं के अनुसार किया। उन्होंने तुरंत चेलों के पास जाकर उन सब कुछ उन्होंने देखा था तो चेलों को बताया। हालेलुया। और जहाँ देख रहे हो कि कब्र की इतनी रखवाली करने के बावजूद भी पत्थर को देखा। जब मरियम
वहाँ पर पहुंची हुई थी ये महिलाएं, तो कमर पे से पत्थर पहले ही हटा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है कि वो यीशु हमारे लिए युगायुग जीवित रहे और आज भी हमारे यीशु मसीह जीवित रहे। और हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हम पापियों के लिए दोबारा जीवित हुआ कि हम पाप से बच जाएं और हम बहुतायश का जीवन पा सके। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। उन लोगों को भी जो इस वीडियो को देखते हैं और हमें आगे से ज़्यादा हमें लाइक कमेंट करें, ताकि हम और प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचा सकें। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। चले हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा। आप सभी के जो में प्यारे जो परमेश्वर जो हे मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर, आपने अपने बेटे को किस तरह से 39 कोड़े खाने पर भी, कांटों का ताज बूंदे जाने पर भी, वो शूली की मौत सहने के बाद भी तीसरे दिन आपने मुर्दों में से जिला दिया उसे। प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोग विश्वास करते हैं आज हमारे यीशु मसीह उन सबके जीवन में जिंदा है। मेरा जिंदा खुदा है मेरे जो परमेश्वर। सचमुच अपने बेटे को आपने हमारे लिए भेजा कि हम पाप से बच जाएं और हमारे गुनाह क्षमा हो जाएं, और उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने लोगों से मिला कि गलील में जाकर उन लोगों को बताओ। तो इतने लोगों को मिला पिता, और आपने वो सांस अपने लोगों पर फूका। प्यारे जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा लो, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा लिया और वो पवित्र आत्मा की चलाए चल रहे हैं पिताजी, आप उनकी सहायता उनकी मदद करो। आज सारे दास दासियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर की वो सच्चाई का मार्ग जो आपने उन्हें दिखाया कि सत्य और मार्ग जीवन में ही हूँ। तो पिता आपने सत्य का मार्ग दिखाया और उनकी सहायता उनकी मदद करें वचन बोलने में पिताजी। और ही आप बढ़ाए मेरे जो परमेश्वर, हम तो आपके किसी काबिल नहीं है पिताजी जो हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, जब वचन दे सके। प्यारे जो परमेश्वर, आपके बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए पिता, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना है प्यारे पिता परमेश्वर। यदि किसी ने बीमारी के लिए प्रार्थना करिए तो आज उसे बीमारी से चंगाई दे पिता, या तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। ने किसी भी समस्या के लिए अपने लिए प्रार्थना करिए तो पिता आज को समस्या से छुटकारा मिल जाए पिताजी, आपकी बड़ी ब्लेसिंग उनके जीवन में हो जाए प्यारे जो परमेश्वर की। आपके बेटे का तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे खुदा, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं पिताजी। आज हमारे दिन लिए इतना खुशी का दिन है प्यारे जो परमेश्वर की, आपने हमें सेवकाई के लिए चुना पिताजी। आज इस बड़ी दया के लिए जो आपने हमसे वादा करा कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ ही। तो पिता सन 2006 से लेकर अभी तक आपने हमें यहाँ तक संभाला पिता। हमारा विश्वास है कि आप हमें आगे भी संभालोगे पिता। मैं अपने परिवार की अपनी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिताजी। और जो बोझ से दबे लोग हैं पिताजी, आपने कही मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो पिता आज उन सब लोगों को भी आपके समीप लेकर आती पिता, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, और जो आपके विश्वास में होकर जो वीडियो को देखते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आप उनके जीवनों में भी ब्लेसिंग करें मेरी जो परमेश्वर। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है, आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और श्यामल नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।